तो यहाँ देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे। 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के आखिरी पायदान पर थी। 2026 सीजन आया और ऐसा लग रहा था कि शायद इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स कुछ अलग कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स 8वें पायदान पर थी और ऐसा लग रहा था वो डिसीजन अब चेन्नई सुपर किंग्स को लेना होगा एज फार एज देयर मैनेजमेंट इज कंसर्न, कोचिंग स्टाफ इज कंसर्न, और ऐसा ही हुआ। आप देख रहे थे एमएलसी का सीजन चल रहा था और टेक्सास सुपर किंग्स में भी स्टीफन फ्लेमिंग एक अहम किरदार निभा रहे थे। हेड कोच वहां पर भी थे और वहां पर भी टेक्सास सुपर किंग्स की अच्छी फिनिश नहीं रही और उसके इमीडिएटली बाद एक बड़ा डिसीजन आता है, बड़ी खबर आ जाती है कि कोच स्टीफन फ्लेमिंग और चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने म्यूचुअली ये डिसीजन लिया है कि वो अब बतौर कोच टीम के किसी भी फ्रेंचाइज के साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो जिसके साथ बतौर प्लेयर उनकी जर्नी 2008 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट सीजन उन्होंने कोच के तौर पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स का आगे का कार्यभार संभाला था। वहां से लेकर अब तक जो है 18 साल की जर्नी को स्टीफन फ्लेमिंग ने खत्म कर दिया है, जिसकी जानकारी जो है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया के जरिए आई। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या कहा और इस पूरे जर्नी के दौरान जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या कुछ अचीव किया था कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अंदर होते हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि सीएसके ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाला था और उसमें लिखा था थैंक यू स्टीफन फ्लेमिंग, और ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके आया था और उसमें कहा द सुपर किंग्स एंड हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज। यानी कि सुपर किंग्स और कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब जो है इस का हिस्सा नहीं रहेंगे। And together we shared one of the most successful and enduring partnership in IPL history। यानी कि आईपीएल हिस्ट्री की ये बहुत शानदार रिलेशनशिप थी जो हमने लेकर आगे गए थे। द लेगेसी यू बिल्ट विल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। यानी कि जो लेगेसी आपने क्रिएट की थी, बिल्ड की थी, वो हमें आगे जाकर इंस्पायर करती रहेगी। विद इमेंस रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू स्टीफन। उन्होंने कहा कि बहुत इज्जत और ग्रेटिट्यूड के साथ हम जो है उनका धन्यवाद अदा करते हैं। तो ये चीज जो है ऑब्वियसली जब आज मैं उठी तो ये खबर नहीं, रात को जब मैं सोने जा रही थी, देर रात हो गई थी, तो मैंने ये पोस्ट आप लोगों के लिए शेयर जरूर किया था। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है यार। स्टीफन फ्लेमिंग, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी एंड प्लेजर ऑफ मीटिंग स्टीफन फ्लेमिंग। जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, जब 2 साल के लिए आप लोगों को याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था, फिर राइजिंग सुपर जायंट्स थे और उसमें धोनी भी थे, और जहां जहां धोनी जाते हैं वहां वहां फ्लेमिंग होते हैं। सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेजर ऑफ मीटिंग एंड इंटरव्यूइंग स्टीफन फ्लेमिंग। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि स्टीफन फ्लेमिंग हैज स्टेप डाउन एज द कोच ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स एंड इनके कार्यकाल में जो है सीएसके ने 5 आईपीएल टाइटल्स जीते थे। इसके साथ साथ 2 चैंपियंस लीग टाइटल, CL T20 के टाइटल्स भी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते थे। और सीएसके फ्रेंचाइज ने आगे क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा bringing to a close one of the most successful and enduring partnership in IPL history. The decision was reached with respect and gratitude following a series of open and honest discussion between Fleming and the Super Kings management। यानी कि ये एक डिसीजन है तब लिया गया जब दोनों पार्टीज यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और फ्लेमिंग के बीच में एक डिस्कशन हुआ, ऑनेस्ट डिस्कशन हुआ फ्यूचर को लेकर, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आप लोगों को कहा था कि ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स तक सीमित नहीं है। फ्लेमिंग जो है उन्होंने सुपर किंग्स के बाकी फ्रेंचाइज के साथ भी अपने रिश्ते खत्म करने के निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, जिसमें जोबर्ग सुपर किंग्स साउथ अफ्रीका 20 का जो टीम है उसके साथ भी वो एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ टेक्सास सुपर किंग जहां पर वो हेड कोच थे वहां पर भी उन्होंने अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दिए हैं
और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टीएसके जो है टेक्सास सुपर किंग्स, उन्होंने एमएलसी 2026 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। दे एंडेड सबसे एंड में रहे, दे फिनिश एट द लास्ट स्पॉट। एंड अगर जोबर्ग सुपर किंग्स की बात करें, उन्होंने भी ऐसे 20 फाइनल का रास्ता नहीं देखा, 4 सीजन्स हो चुके। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, जब आपने देखा 2025 में उन्होंने सीएसके ने कुछ अच्छा नहीं किया था, दे फिनिश एट द एंड ऑफ द टेबल। 2026 में सीएसके की परफॉर्मेंस जो है क्वेश्चनेबल थी। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि सीएसके राइट बिफोर दे बिगैन देयर जर्नी इन 2026 आईपीएल, बहुत सारी इश्यूज थे। एट रेगुलर इंटरवल्स उनके प्लेयर्स इंजर्ड रहते होते गए। एम एस धोनी जो है अवेलेबल नहीं थे, फिर आपने देखा खलील अहमद हुए, जेमी ओवर्टन हुए, तो बहुत सारी इंजरीज जो है रेगुलर इंटरवल्स पे होती रही, जिसके कारण उसका प्रभाव भी टीम पर पड़ा था। हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ जो है जैसे ही आईपीएल 2026 खत्म हुआ, उसके बाद ही ये रूमर्स, स्पेक्यूलेशंस चलने लगी कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स जो है स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर आने वाले वक्त में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि ऑब्वियसली प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट में यही कहा जा रहा है कि ये जो है डिसीजन म्यूचुअल बेसिस पर लिया गया है, यानी कि स्टीफन फ्लेमिंग के साथ उनकी डिस्कशंस हुई सीएसके मैनेजमेंट के साथ, एंड दे अग्रीड कि हाँ, दिस इज perhaps the end of a long career with CSK for Stephen Fleming। जिसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, फ्लेमिंग जो है उन्होंने आईपीएल 2025-26 के खत्म होने के बाद ही पूछा था, जब उनके फ्यूचर को लेकर सवाल उठाए गए थे, उन्होंने यही कहा था कि ये डिसीजन जो है मैनेजमेंट का होगा, मेरा नहीं होगा। और उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा, उन्होंने कहा 18 years is a lifetime in sports and I लीव विथ नथिंग बट ग्रेटिट्यूड, यानी कि स्पोर्ट्स में 18 साल जो है एक पूरा लाइफ टाइम होता है, और यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ और ग्रेटिट्यूड के साथ जा रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा, माई टाइम विद चेन्नई सुपर किंग हैज बीन द प्रिविलेज ऑफ माई कोचिंग करियर, आई एम प्राउड ऑफ एवरीथिंग वी अचीव, यानी कि जो भी कुछ हमने यहाँ पे अचीव किया उस चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ। And together we celebrated unforgettable victories, overcame difficult moments and built memories that will stay with me forever। यानी कि हमने साथ में बहुत सारे अनफॉरगेटेबल जीत हासिल किए, कुछ डिफिकल्ट मोमेंट्स को ओवरकम किया, और बहुत सारी मेमोरीज जो है बिल्ड की हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। सीएसके विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट, सीएसके हमेशा जो है मेरे दिल के करीब रहेगा, एंड आई विल बी चीयरिंग द टीम फॉर ईयर्स टू कम, यानी कि मैं टीम के साथ हालांकि पास में नहीं रहूंगा, लेकिन उनके लिए हमेशा चीयर करते रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि 2008 में बतौर प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ स्टीफन फ्लेमिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जो है बतौर कोच के साथ वो आगे बढ़ते गए, और उनका एक शानदार रिलेशनशिप जो है बिल्ड हुआ ओवर द इयर्स विद एमएस धोनी थाला के साथ। एंड 12 दफा रिकॉर्ड प्लेऑफ जो है सीएसके उनके अंडर गया था, यानी कि 12 टाइम्स सीएसके एंटर द प्ले ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड। एंड इसके साथ साथ जो है 10 अपीयरेंसेस थे एज फार एज द आईपीएल फाइनल इज कंसर्न्ड, एंड टाइटल जो है उनके अंदर 2010, 11, 18, 2021 और 2023 में जीता। इसके साथ साथ चैंपियंस लीग की बात करें तो चैंपियंस लीग टाइटल 2010 और 2014 में सीएसके ने उनके अंडर में जीता। इसके साथ साथ सीएसके की ओनर रूपा गुरुनाथ ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, स्टीफन फ्लेमिंग हैज बीन द हार्ट बीट ऑफ अवर कोचिंग यूनिट फॉर ऑलमोस्ट एंटायर जर्नी ऑफ दिस फ्रेंचाइज, यानी कि इस पूरे जर्नी का जो है धड़कन रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग। और उन्होंने कहा, फॉर नियरली 2 decades ही हैज हेल्प शेप्ड आवर आइडेंटिटी, विजन एंड परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि लगभग 2 दशक की अगर बात करें, क्योंकि 18 साल उनके साथ थे, तो 2 दशक के लिए जो है उन्होंने इस फ्रेंचाइजी की जो है आइडेंटिटी को शेप किया, उनके विजन को, उनके नजरिए को, विजन को जो है बेहतर बनाया और एक्सीलेंस के टुवर्ड्स जो है लेकर गए। While our journey together on the field comes to a close, he will always remain an integral part of the team's legacy, यानी कि आगे जाते जाते जो है वो टीम के लेगेसी का हमेशा से हिस्सा रहेंगे। के.एस. विश्वनाथन जो कि सीएसके के सीईओ हैं, वो भी काफी ज्यादा जो है उनके लिए
बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने प्रेजेस किए। ही वॉज वेरी वेरी एफ्यूसिव इन हिज प्रेज, तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्टीफन फ्लेमिंग वो शख्सियत थे जिन्होंने एक कल्चर जो है बिल्ड किया जिसमें कंसिस्टेंसी आपको नजर आया, ह्यूमिलिटी, और टीम को हमेशा वो आगे रख के चलते नजर आए थे। उन्होंने कहा his ability to understand people and bring out the best from individual across the team has been one of his great strength। यानी कि जिस तरह से वो लोगों को समझते थे, he was more of a man manager, and वो टीम को हमेशा आगे रख के चलते थे, वो उनका जो है एक स्ट्रेंथ था। His influence extends far beyond the boundary and we are proud to have shared this remarkable journey together। और आपने भी देखा था कि CSK जो है बैक टू बैक वो IPL उनके अंडर उन्होंने जीता बतौर कोच 2010 और 2011 में। उसके बाद जो है उनका टाइटल 2018 में आया था। उसके बाद 2 साल का बैन जिसके बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद जो है टाइटल उन्होंने 2023 में भी जीता था, जब रविंद्र जडेजा से कप्तानी लेकर धोनी बतौर कप्तान आगे टीम को लेकर गए थे मिडवे। एंड बस यही है। इसके साथ साथ अब देखना होगा कि CSK स्टीफन फ्लेमिंग की जगह को किस तरह से भरता है, कौन वो शख्सियत है जो इतने बड़े शूज को फिल इन करता है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नेम्स दैट आर गोइंग एज ऑफ नाउ, जिसमें राहुल द्रविड़ का नाम भी आ रहा है, हेमंत बदानी का भी नाम आ रहा है। हालांकि राहुल द्रविड़ का नाम तो इंग्लैंड के कोचिंग सेटअप में भी आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइएगा आपको क्या लगता है CSK के मेन हेड कोच के तौर पर किसको आप देखना चाहते हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो राहुल द्रविड़ सूट्स दी उस पोजीशन को सबसे बेहतर सूट करते हैं राहुल द्रविड़। एंड इसके साथ साथ अब ये देखना होगा कोच माइक हसी और बॉलिंग कोच एरिक सिमंस, क्या उन पर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं बोलेंगे, एक डिसीजन लेगी CSK, बिकॉज नाउ दैट स्टीफन फ्लेमिंग हैज गॉन, मे बी द न्यू कोच हु विल कम माइट वांट टू गेट देयर न्यू स्टाफ एज वेल। सो कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, स्टीफन फ्लेमिंग गए हैं तो उनके शूज को कौन सा एक खिलाड़ी या कोच जो है फिल इन कर सकता है, या फिर CSK कोई डिसीजन ना ले और हो सकता है कि उस रोल में जो है आपको MS धोनी नजर आ सकते हैं। जी हाँ, मेंटर कम कोच के तौर पर। बिकॉज आपने देखा था पिछले सीजन उन्होंने कोई गेम नहीं खेला था, लेकिन उनका एसोसिएशन जो है CSK के साथ किसी से छुपा नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।